हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज बात करेंगे अगेन मोदी सरकार के 10 इयर्स की अचीवमेंट की और मिस की, और इसमें क्या क्या जो फैक्ट्स है 2013 में, 2014 में और अभी क्या हैं, वी आर गोइंग टू कंपेयर दैट। सिंस अगेन जिस तरह हम मार्केट के इन्वेस्ट के अंदर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 2013 में जो टोटल लिस्टेड कंपनी थी वो थी अराउंड 1666, और इसका जो मार्केट कैप था इन सभी कंपनीज का वो था 91 लाख करोड़ का। और 2023 में ये कंपनीज 1666 से बढ़कर हो गई हैं 2266, और इनका मार्केट कैप लगभग 403 लाख करोड़ का है, यानी लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी हैं इनका मार्केट कैप। तो इतनी इन्वेस्टमेंट्स, इतनी ग्रोथ इसकी हुई है कंपनीज की। और अगर हम देखें कि डेट टू जीडीपी कितना था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है, डेट जो लोन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वो वाला लोन डिवाइडेड बाय जीडीपी, जो हमारी टोटल जीडीपी है वो कितना हुआ। तो जो डेट टू जीडीपी है ये पहले 58% था 2023 में, ये अब 58% से कम होके 57% हो गया। तो ये डेट टू जीडीपी सेंट्रल गवर्नमेंट का कम हुआ है 1%। यही अगर आप बाहर की कंट्रीज को देखेंगे, एडवांस कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस, यूके एंड ऑल दैट, तो वहां पे डेट टू जीडीपी 112% है। यानी कि उनकी अगर जीडीपी 100 रुपये की है, अगर उनकी टोटल कमाई अगर 100 रुपये की है, तो उन पे जो लोन है वो 112 रुपीज़ का है। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये जो 112 रुपीज़ का लोन है ये 116 रुपीज़ का होगा, मतलब और बढ़ेगा। और यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया, इंडिया में यही सिर्फ 57 रुपीज़ का है। तो इंडिया में ग्रोथ के लिए काफ़ी बड़ा ऑप्शन भी है। इंडिया जितनी जैसे जैसे ग्रो कर होगी वो और ज़्यादा लोन ले सकती है। और यहीं पे आप देखेंगे जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी जो डेट है वो है 68 का है इनका डेट है, 68% का। ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी 78% तक पहुंच जाएगा। इमर्जिंग में जैसे कि आपकी ब्राज़ील आ गई है, रशिया आ गई है, अब तो वियतनाम भी आ रहा है, इंडिया ऑलरेडी है, और ये चाइना भी है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे इंडिया काफ़ी अच्छी एक स्ट्रांग पोजीशन में हो रहा है कि बाकी तो हर कंट्रीज़ में बढ़ रहा है डेट टू जीडीपी, बट हमारी कंट्री में ये कम हो रहा है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो 2013 की जो गवर्नमेंट थी, उसने ऑयल बॉन्ड्स लिए थे, और ये कुछ 1,20,000 करोड़ के थे ऑयल बॉन्ड्स, और काफ़ी अच्छा इसका इंटरेस्ट भी था। तो जब ये मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 पे, तो उन्होंने इंटरेस्ट पे भी किया है, और 2018 में इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपीस पे किए हैं ऑयल बॉन्ड के लिए। उसमें से 2 लाख में से 77,000 करोड़ इंटरेस्ट का था जो इन्होंने पे किया है, और 1,23,000 करोड़ रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट के थे। तो इन्होंने सारा का सारा जो पैसा जो ऑयल बॉन्ड से इन्होंने लिया था वो सारा पैसा रीपे करा है। और इंडिया का मैं आपको बता देता हूँ, जो इंडिया का जो अभी बोलते हैं लार्जेस्ट इकॉनमी, जिस तरीके से बोलते हैं ये बोलते हैं लार्जेस्ट इकॉनमी, जब 2013-2014 पे जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तब हमारी पोजीशन थी 11 नंबर की। आज हम लोग 5th नंबर पे पहुंच चुके हैं, और नेक्स्ट विद इन 3-4 ईयर्स में हमारी डेफिनेटली पोजीशन 3 नंबर तक की पहुंच जाएगी, कि पहले यूएस होगा, फिर चाइना, एंड देन विल बी देयर। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और हमारा ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग, यानी कि हमें किस तरीके से, अगर हमारी कंट्रीज़ जैसे 190 कंट्रीज़ हैं, उसमें हमारा क्या स्टैंड था कि लोग आएँ और हमारे यहाँ पे आराम से बिज़नेस कर पाएँ। एक बिज़नेस करने के लिए आपको काफ़ी क्लियरेंस, काफ़ी लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। तो जब कोई आता था तो तो वो उसमें
हमारी जो रैंकिंग थी वो थी 143 की आउट ऑफ 190 कंट्रीज़ में। तो अगर कोई आ रहा है तो जिसको सबसे इजी होगा बिजनेस करना, ऑफ कोर्स वो फर्स्ट को दिखेगा, बट हमारी रैंकिंग थी 143 आउट ऑफ 190 ईज ऑफ बिजनेस में। ये 143 की जो रैंकिंग है वो अब 63 की हो चुकी है विद मेक इन इंडिया PLI स्कीम के कारण। तो ये रैंकिंग जो हमारी इतनी अच्छी इंक्रीज अब हुई है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे बहुत फास्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, इन्वायरमेंट के सर्टिफिकेट्स क्यों ना हो, और क्लियरेंसेस बहुत फास्ट मिलती हैं लैंड्स की। और जो बाहर का जो भी मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ पर आके जो पहले बिजनेस करने में 140 काफ़ी लाइक 143 हमारी रैंकिंग थी, अब हमारी 63 रैंकिंग है आउट ऑफ 190 में। तो उसके लिए काफ़ी काफ़ी बेटर हो चुका है। और इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स आने वाले टाइम पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव थिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ डेट कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू GDP, यानी कि जो कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो कितना पार्ट था GDP का। और जितना ज़्यादा पार्ट होगा GDP का, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, वो जितना ज़्यादा होगा दैट इज़ गुड साइन। ये 2013 में था 2.7% और 2024 पे ये हो गया था 4.7%। 2% इंक्रीज हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड एंड फिनोमिनल थिंग। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये 8% तक पहुंच रहा है। तो एक बार आप ये देखिए कि अगर इतना बड़ा अगर प्रॉफिट हो रहा है, कल को गवर्नमेंट को उतना ही अच्छा टैक्स मिलेगा। और वंस गवर्नमेंट विल गेट टैक्स, वो इंफ्रा में लगाएगी, वो पुअर पीपल्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स लेकर आएगी, और वो और एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइकिल। और इस तरीके से आप देखेंगे तो 8% ऑफ GDP अगर होता है तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड सिग्नल्स। शायद ये भी हो सकता है कि अगर हमारा प्रॉफिट अगर इतना ज़्यादा बढ़ेगा तो हम टैक्स रेट्स शायद थोड़े और कम हो जाएंगे। दैट कुड बी ए पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब यहाँ से बात करते हैं रोड्स की। मैं आपको बताता हूँ 2013 में जो नेशनल हाईवेज थे ये थे 79,000 करोड़ की, 79,000 किलोमीटर की। और रोड्स जिस तरह, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ, नितिन गडकरी जिसको हम जानते हैं, लाइक इज़ वेरी नाइस मिनिस्टर, कि जब भी आप सुनते हैं तो उनके बारे में उनको ही विल बी नोइंग एवरीथिंग, इट्स लाइक दैट। तो उन्होंने कितनी अच्छी रोड्स बनाई हैं मैं आपको बताता हूँ। 79,000 किलोमीटर थी 2013 में, ये 79,000 किलोमीटर अब बढ़ के हो चुकी है 1.45 लाख किलोमीटर्स नेशनल हाईवेज, यानी कि लगभग डबल हाईवे हो चुके हैं जो उन्हें 2013 पे मिले थे। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक और बात है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये देखा था कि 1950 में 1950 में जो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, तो 1947, तो समझ लीजिए मैंने जस्ट थोड़ा सा 2-3 साल करने के लिए 1950 पे देखा था ये हमारे पास हाईवेज कितने थे। तब हमारे पास हाईवेज लगभग 21,000 किलोमीटर के थे। और जो 1950 से 2013 है तब तक हम 79,000 किलोमीटर, तब तक हमें हाईवेज मिले। तो जो बैलेंस है 57-58,000 किलोमीटर आता है, वो हमारे टोटल हाईवे बने थे 63 ईयर्स में। और इन्होंने, गडकरी जी ने 10 ईयर्स में ही अगर आप देखेंगे तो ये 66,000 किलोमीटर्स के हाईवे बनाए। तो इन्होंने 10 ईयर्स में वो काम कर दिया जो 1950 से 2013 तक जो हाईवेज हैं वो उससे भी ज़्यादा इन्होंने काम कर दिया। जो हमें पूरे 60-70 ईयर्स 63 की ईयर्स में जो पहली गवर्नमेंट्स ने किया था वो काम इन्होंने खुद 10 ईयर्स में ही कर दिया, विच इज़ अ वेरी फिनोमिनल थिंग।